बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे, अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना जाता, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, रसाल माने आम का फल। अब हो बबूर बहेरे। पहले तो मैं कैसा था? बोले बबूल का पेड़, काटा ही उगेगा, दुख ही मिलेगा। जब नाम का जप शुरू किया तो उसी बबूल में रसाल लग गया, आम का फल, अर्थात महान आनंद। साधत साधु लोक परलोक ही, सुनि गुनि जतन घनेरे। तुलसी के अवलंब नाम को, एक गांठ कई फेरे। नाम राम राव रोई, हित मेरे। संत जनों ने, शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु के ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे, मेरी बात मान लो, मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जप शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते हैं बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। इसलिए नाम है कि एकमात्र समर्थ नाम है जो सारे पापों को मिटा दे। पापों से ही दुख मिलता है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो इतना समर्थ हो कि हमारे जमा के जमा गोदाम पापों को नष्ट कर दे। वो नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाश, समस्त पापों का नाश नाम से। लोक परलोक बनाना है तो संतों से सुना, शास्त्रों में सार बात पकड़ी, नाम कीर्तन, नाम जप। अब तुलसी ने तो एक ही सहारा पकड़ लिया है, राम राम राम, एक ही अवलंबन। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटा उसमें 100 मार दिए जाए, ऐसे ही साफ शास्त्र हैं। मेन बात है, पॉइंट की बात है, नाम जप। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जितना नाम जप कर लोगे उतने ही सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, संदेह मत करो, वही एकांतवास सफल है जो समाधि में है। समाधि कैसी है? नाम की समाधि, नाम का ध्यान, 2 अक्षर राधा, वही गूंज रहा है। अब समाधि में बैठे हो तो एकांत, एकांत में बैठे हो तो एकांत। और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल एकांत में बैठे रहना प्रमाद है। एकांत में समय व्यतीत पड़े हैं वो प्रमादी है। तो कैसे एकांतियों को, जैसे सांप भी तो बिल में रहता है, गुफा में चूहा भी रहता है। पीछे आपने चर्चा सुनी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? हाँ, नए साधक को चाहिए कि कुछ समय एकदम शांत, जैसे आप लोगों के पास कुटिया है, कमरा है, एकांत कमरे को अपना गुफा समझो, सेवा और वाणी पाठ आदि किए, कुछ समय तो एकांत मिलता है। उस समय बैठ करके मन को प्रभु के चिंतन में, कई बार हम कहते हैं कि आप कहाँ हो, हजारों बार यहाँ सत्संग में कहते हैं नाम चलाओ, अंतर्मुख। जब हम सेवा में लगे हैं तो नाम चिंतन चल रहा है, जब सेवा से विलग हैं तो एकदम समाधिस्थ है, एकदम आनंद, नाम चल रहा जी। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। चिंतन ही हमारे जीवन का सार है, इतनी बात समझ लो। अगर आपका चिंतन नहीं चल रहा, हम कोई महत्व नहीं रखते, इन सब बाहरी बातों का महत्व नहीं रखते, ध्यान रखना। खास बात है आपका चिंतन क्या चल रहा है। हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाली सबसे बड़ी सेवा है आपका चिंतन। अचानक दृष्टि आपके चेहरे में पहुंचे और आपकी नेत्र दिखाई दे रहे अंतर्मुखता में, एक हृदय में शीतलता आ जाती है, हाँ काम हो गया। अगर साधक ऐसे चलेगा तो बहुत जल्दी काम हो। मुख बरनत हरिवंश
चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश। एक क्षण का भी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो भगवत चर्चा और एकांतिक कर रहे हैं तो भगवत प्रश्नोत्तर, उस समय भी किसी के भी एक चेहरे को लक्ष्य बना लेते हैं। वो समझता है हमको बहुत प्यार करके देख रहे हैं, नहीं, हम उस समय नाम लिखते हैं, नाम लिख करके वार्ता करते जा रहे हैं, बराबर दृष्टि उसके जमाए हुए हैं। वो समझ रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं पहचानते ही नहीं कौन होगा, हम तो बोर्ड मिल गया, अच्छा उसमें नाम लिख रहे हैं, अपनी वार्ता कर रहे। साधु हर समय सावधान सो साधु नहीं, साधु काहे का सेवा सुमिरन सावधान। इसलिए हम माइक से गरज के कह रहे हैं कि हम कभी भी किसी से पूछ सकते कहां हो, पक्का समझ लो। हमारा कोई व्यवहार नहीं है, हमारा कोई प्रिय नहीं, हमारा सबसे प्रिय वही है जो भजन करता है, जो सुमिरन करता है। अचानक दृष्टि पड़ी, आपसे पूछा कहां हो जी, अच्छा ठीक, हृदय शीतल हो जाएगा। अगर सुमिरन नहीं तो फिर हमको आप अगर सेवा शब्द से प्रभावित हो तो सेवा है आज्ञा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब जो ही कहा करें हम सोई आयस ले चलें, सेवा की आड़ में अपनी चित्त वृत्ति का मनोरंजन मत कीजिए, मनोभंजन करना है, हर समय भगवत चिंतन परायण रहना है। अगर भगवत चिंतन नहीं तो आपका कोई अस्तित्व, देखो ये बड़ी दौड़ है, छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी दौड़ है। आपको संसार समुद्र से अकेले पार होने की बात नहीं, तुम साधु हो, तुम लाखों को पार कर सकते हो, समझना। मान लो अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो लाखों को अपनी कृपा रूपी नौका में बैठाल कर संसार समुद्र से पार करोगे। साधु अपने लिए भजन नहीं करता, हाँ इस जगत के लिए भजन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं एकांत वास लाभ उसी का जिसका चिंतन चलता है। भाई इस बात पर बहुत जोर दिया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। बार बार भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं। जनसंग में नाम चल रहा है तो आप एकांत हो, एकांत में नाम जब नहीं चल रहा तो आप प्रपंची हो। देख लो अंदर प्रपंच चल रहा होगा। जन संसर्ग से शून्य अर्थात भीड़ भाड़ में रति न होना, अर्तिर्जन संसदी, और एकांतिक भगवत चिंतन होना। हम एकांत को समझते कमरा में पड़े हैं तो हम एकांत हैं, हम ऐसा एकांत नहीं समझते। एकांत है कि हम प्रभु के चिंतन में हैं तो एकांत है, चाहे बाजार में खड़े हों। अगर प्रभु का चिंतन नहीं तो एकांत में कमरा में पड़े पड़े एकांत में कोई लाभ नहीं। एकांत में उसी का लाभ है जो एकदम समाधिस्थ तन्मय है। एकांत में समाज में सावधान होकर चेष्टाएं कर रहा है और नाम अंदर अंदर चल रहा है। आनंद कंद भगवान गोविंद को छल छंद अच्छा नहीं लगता, मतलब नाटकबाजी अच्छी नहीं लगती। जहां हो वहीं भजन करो, जैसे हो उस परिस्थिति में भजन करके दिखाओ। भजन की भूख जग जाए यार, यही सत्संग का लाभ है। भजन की भूख जग जाए। एकांत का तात्पर्य है प्रभु की शिवा और कुछ सुमिरन में ना, प्रभु के चिंतन में डूबना। ए भाई समझो, सत्संग सुन रहे हो उसको पकड़ो, अपने हृदय में बार बार चलाओ। देखो ये अंदर से बात समझ लीजिए, हम उसे बहुत जी जान से प्यार करते हैं जो भजन करने वाले हैं। हम जिन साधकों को देखते हैं कि अपनी सेवा दिनचर्या और भजन किसी से मतलब नहीं, ऐसे ऐसे साधक हैं कि एक एक दो दो वर्ष हो गए हमने कभी उनसे राधे श्याम हमारी उनकी नहीं हुई होगी। और आप सच्ची मानिए एक दिन भी ऐसा नहीं जो हमारे चिंतन में ना आते हो, चिंतन के द्वारा उनका पोषे। और हमारे पास हो अगर भजन नहीं करते तो सच्ची मानिए हम जानते भी नहीं है। अभी आप हमें अंदर की बात, जैसे वो कह रहे थे कि हम जान गए आपको, तो हम कहा नहीं जाने हो, जान जाओगे तो प्रेमानंद बन जाओगे, प्रेम और आनंद प्रिया और लाल के रूप में डूब जाओगे। ये हमारे गोविंद आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु को ये छल छंद अच्छे नहीं लगते, उनको तुम छल कपट में नहीं फंसा सकते। एकांत निष्ठ भक्त, उसका मतलब हम तुरंत ले जाते हैं कमरा एकांत, गुफा एकांत नहीं, एकांत हृदय, एकांत निष्ठ भगवान के चरणारविंद में। शाब्दिक एकांतिक में मत जाइए कि शब्द का एकांत कि भाई शोरगुल नहीं हो रहा, मैं एकांत कमरे में पढ़, नहीं, आंतरिक एकांत में अकेले चुपचाप बैठे रहना एकांत नहीं कहता, भगवान में खोए रहना एकांत कहे। इसको समझिए, प्रभु में खोए रहना। एकांत वास का तात्पर्य सच्चिदानंद प्रभु में खोए रहे। तो सत्संग
नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत सेवा, इन्हीं से असली एकांत मिलता है, हृदय का एकांत। हृदय रूपी गुफा में हर समय चित्त चिपका हुआ है प्रभु के चिंतन में। कितना अपार आनंद है जब हर समय मंत्र की बार बार आवृत्ति होती नाम। जो न तरय भव सागर अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्म हनन गति जाए।